हेलो। हेलो दिशा। कियारा कियारा वहाँ आई है क्या सनी के साथ? हाँ, वो घर पर है। बच्चों को होमवर्क में दिक्कत हो रही थी ना, तो मैंने सोचा उन्हें हेल्प कर देती हूँ। दिशा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने मैसेज किया था आपको। मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। ओ हाँ, वो मैंने सोचा था आपको मैसेज करूंगी, पर मैं भूल गई। दिशा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? दी, अगर मैं आपको बोलती कि मैं कियारा को यहाँ पर घर ला रही हूँ, तो आप मुझे लाने देते कियारा को? कियारा कहाँ है? वो मेरी बात करवाओ उससे। अभी बात नहीं करा सकती, वो अपने पापा के साथ है। डैड? दिशा वो वहाँ क्या कर रही है? एक बच्ची अपने पापा के साथ क्या कर सकती है दी? खेल रही है, बातें कर रही है, आप समझ सकते हो ना? नो, आप कैसे समझोगे? दिशा हम डिस्कस कर चुके हैं ना ये सब। डिस्कस किया होगा हमने, पर क्या फर्क पड़ता है ना? फर्क पड़ता है दिशा, तुम समझ नहीं रही हो। सब समझती हूँ मैं भी, सब कुछ समझ में आ रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो। दिशा तुम फिर वही सब बातें कर रही हो। तुमने कहीं इन्हें तो कुछ बता नहीं दिया ना? देखिए, आपका पर्सनल मैटर है, मेरा सिर्फ ओपिनियन हो सकता है, पर मैं आपको पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ। नो, यू टेल मी क्या पहनूं मैं, बट मेक श्योर कि पूरी पार्टी में सबसे अलग मैं ही लगनी चाहिए। सो यू हैव टू मेक मी प्रिटी प्रिटी। ओके, थैंक यू। प्रज्ञा का क्या करूं मैं? दिन ब दिन इसका डर खत्म होता जा रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये तो सीधा इस घर में आ जाएगी और मेरी जगह ले लेगी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी को कियारा का सच पता है या नहीं, कि उसे ये पता है या नहीं कि कियारा उसकी बेटी है। I'm श्योर नहीं पता होगा, वरना अब तक प्रज्ञा अपना सारा सामान लेके इसी घर में आ जाती। डोंट वरी तनु, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। कुछ भी कर ले प्रज्ञा, पर हारना उसे ही है। संगीत की पार्टी में अगर मैंने उसके सारे सुर और ताल हिला नहीं दिए ना, तो मेरा नाम भी तनु नहीं। राइट, एक प्लान है मेरे पास, जो अभी प्रज्ञा और कियारा को कभी एक नहीं होने देगा, कभी नहीं। नहीं, रुकिए। वेरी गुड। जाने का तो मन मेरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड का संगीत था, इसलिए मैं सोच रहा था शायद जाना जरूरी है। मेरा मन करे तो कहीं डेट वेट पर चलते हैं। लेट्स गो। अरे पहले सुन तो लीजिए, किस लिए रोक रही? जाने से नहीं रोक रही, ये पहनने से रोक रही। मुझे भी कपड़ों से नफरत है। अच्छा तुमने बता दिया, अभी उतार देता हूँ। अर्शी, आपका दिमाग एक ही तरफ क्यों चलता है? सामने होती हो ना तो इसी तरफ चलता है मेरा दिमाग। आप दिमाग को आराम दीजिए और चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। ओए, ये इधर उधर की बातें मत करो। घूम फिर कर तुम्हें इधर ही आना है। ये चिट्टा जरूर करता हूँ। मैं कहीं नहीं आ रही ना, आप जा रहे हैं। और ये पहन के तो बिल्कुल भी। क्यों? ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं तो यही पहनूंगा। ब्लैक मुझे भी पसंद है, बट और मैच नहीं कर रहा ना ये। अंदर भी ब्लैक है, चल जाता है। नहीं, ये भी नहीं। नहीं, ये रेड, द कलर ऑफ पैशन, द कलर ऑफ लव। कलर इतना असर दिखा रहा है, पैशन भी आ रहा है, लव तो पहले से ही था। अरे नहीं, चल। राज भैया, क्या मौके पर आए हो? आपको पता नहीं है कितना अच्छा लग रहा है मुझे आपको देखकर।
आपसे पूछा कि मुझे कैसा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही बेटी के संगीत में मेहमान बन के आया हूं मैं। आज भैया पूरा बोलने दे उन्हें। आप बोलो ना राज भैया, जो बोलना है आप बोलो। क्या बोलूं अभी मैंने सोचा था अपनी बेटी के लिए मैं लड़का ढूंढूंगा। थाली ने बताया कि तुमने उसका रिश्ता फिक्स कर दिया। मैंने कहा ठीक है चलो, किसी घर वाले ने ही किया है, शादी में अभी टाइम होगा। आज एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का संगीत है। मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छुपा के तुम मेरी आंखों में भी कैसे देख सकती हो? तुम हंस कैसे सकती हो? विशा, सुनिए, जीजू बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कहीं तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे संगीत का फंक्शन खराब हो। इन्हें देखकर मुझे लग रहा है ये आज जरूर कुछ करेंगे। कुछ किया तो आप संभाल लेंगे ना? कोशिश तो कर ही रहा हूँ। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा हमें। संगीत का फंक्शन है, सब लोग कितने खुश हैं। किसी को अपसेट नहीं कर सकते हम। एक काम करते हैं, गाना बजाना शुरू करते हैं, ठीक है? म्यूजिक बजेगा ना तो अपने आप ही जीजू का मूड ठीक हो जाएगा। रॉकस्टार है, म्यूजिक पसंद है उन्हें। रॉकस्टार है, म्यूजिक पसंद है, इतना पता है। लेकिन क्या इतना पता है, जब उसका मूड खराब होता है तो उसे म्यूजिक से चिढ़ हो जाती है। संगीत है ना आज, तुम म्यूजिक तो बजेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? म्यूजिक बजेगा तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में आज कुछ नहीं होना चाहिए। Hi, Hi. how are you? Good. How are you? Good. See you. या मुझे तन्नू से अभिषेक के बारे में बात करनी चाहिए। तन्नू को पता तो चले कि अभिषेक की कंडीशन कैसी है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई बात है जो इन्हें परेशान कर रही है। तुम कैसे हो? मुझे कैसे होना चाहिए? डोंट थिंक टू मच, उसके बारे में इतना मत सोचो। इस बारे में ना सोचो। वही इशू तो तुम्हें परेशान कर रहा है अभिषेक। मुझे कौन सी चीज परेशान कर रही है? मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। Wow, what a beautiful gathering we have here tonight. तालियां आप सबके लिए। Okay. तो आज के संगीत की शाम हमारे लवली कपल तरुण और नेहा के नाम। लेकिन संगीत सेरेमनी शुरू करने से पहले मैं तरुण और नेहा को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आ जाओ। अरे तालियां भाई, तालियां। Congratulations. तो आज का संगीत ट्रेडिशनल संगीत की तरह बिल्कुल नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई यंग जनरेशन है, उनका संगीत है तो थोड़ा यंग होना चाहिए ना, उनकी तरह एकदम हटके। राइट? तो चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो बताओ कैसा चाहते हो अपना संगीत? लड़का तो बड़ा शर्मीला है। What about you? ये बबली तो आज भी बबली जैसी बातें कर रही है। कह रही है कि जब दोनों फैमिलीज मिली थी तो एक वॉर हुआ था, तो आज जब दोनों फैमिलीज एक हो रही हैं, वो भी वॉर से कम नहीं होना चाहिए। अरे एक सेकंड पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि ये दोनों कैसे मिले। पहले लड़का और लड़की में प्यार हुआ, फैमिलीज ने इनकार किया, फिर दोनों को कई पापड़ बेलने पड़े अपनी फैमिलीज को मनाने के लिए। पहले के जमाने में कहते थे कि जिसके नसीब अच्छे होते हैं उसी को प्यार मिलता है, लेकिन आज के जमाने में प्यार उसको मिलता है जिसके माँ बाप राजी होते हैं। तालियां भाई, तालियां। ठीक है, आप लोग अंदाजा मत लगाइए, लड़का लड़की के माँ बाप मान चुके हैं। एंड एज आई सेड,
फैमिली का मिलना वॉर पे शुरू हुआ था तो वॉर पे ही खत्म होगा। अब एक मिनट। मुकाबला शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, छोटी सी बात है। अब सब मुकाबला ही करेंगे तो फिर फैसला भी तो किसी को करना होगा ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही रेफरी बन जाऊं, सब पर नजर रखूंगी मैं। ये क्या गेम है? और दीदी गेम तो देखी सी लग रही है, शायद रास्ता कसी है। संगीत में कैसा मुकाबला? और दीदी मुकाबले की वगैरह मजा का आने वाला है। मैं पहले विसिल बजाऊंगी, है मेरे पास में विसिल, ये देखिए। तो 1 2 3 काउंट करूंगी, उसके बाद सब रस्सी खींचना शुरू कीजिए और जोश के साथ में रस्सी खींचिए, क्योंकि इज्जत का सवाल है। मेरा फैमिली, कम ऑन। हाँ तो जोर हम भी लगा देंगे, लड़के वाले हैं, क्यों चाची? 1 2 3। अरे पूरा सुना, वो दासियों का डांस करने का मन कर रहा है। तो ये काम करेगा, डीजे को बोलकर कुछ तड़कता भड़कता हुआ कोई गाना लगा जैसे हवा हवाई। अरे इतनी सी बात, अभी लगा देते हैं। चलो दादी। ओके। कैसे करूं उससे बात? सब साथ खड़े हैं, उसे इन सब के बीच से कहीं ले जाना होगा, वरना कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई। जब देखो उसी को दिखता रहेगा। प्रज्ञा को तो फिर भी सुना सकती हूँ, लेकिन अभी को तो कुछ सुना भी नहीं सकती। सबके सामने मेरी ही इंसल्ट कर देगा। The fellas know I'm a dime. They step to me with a line. They can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. But don't ask nobody for nothing. I'm an independent. उस वेटर की ट्रे से प्रज्ञा के ऊपर ड्रिंक गिरा देता। ड्रेस खराब हो जाएगी तो उसे साफ करने के लिए उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी उससे बात कर लूंगा। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं? तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं? फैसले फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई? ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे। मिस्टर किंग, मैं सालिया, इतनी लेट?
I was missing you. एक्सक्यूज मी? Well, missing is the wrong word. Actually, मैं सोच रहा था कि घर के सारे मेंबर्स से मिल चुका हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर अब तक नहीं मिले। शीशा देख लेते? शीशा? क्या ना मिस्टर किंग, आई नो दैट यू वर मिसिंग मी। आलिया जो हर चीज फेस टू फेस बोल देती है, अब वो ना दिखे तो आप शीशे के सामने खड़े होकर फेस टू फेस खुद से बातें कर सकते थे, राइट? तुम्हारी बातें काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बातें करने का तरीका काफी इरिटेटिंग है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुमसे अच्छे से बात करूँ, लेकिन तुम करने ही नहीं देती। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास कोई ना कोई होता है उनकी जिंदगी में उनका ख्याल रखने के लिए। अफसोस तुम उनमें से एक नहीं। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली, लेकिन ख्याल रखने वाला कोई नहीं। एक्चुअली यू आर अ लकी मैन। आई मीन, लकी हो तो लकी रहना चाहिए। आसपास अच्छे लोग रहते हैं, तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे पास में रहकर? लेकिन फिर भी तुम रहती हो। देख लो, इस घर में मैं जहां भी जाता हूँ तुम ही आके टकराती हो मुझसे। दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत बाप हूं मैं, जो अपनी बेटी को अपने सामने बेटी नहीं बोल सकता था। क्या मांगा था मैंने तुमसे? मांगा था कियारा जैसी बेटी मांगी थी ना मैंने। पता है, जब पहली बार मैंने उसे एयरपोर्ट पे देखा था ना, तो ऐसा लगा था जैसे मेरा कोई पुराना सपना फिर से मेरी आंखों में आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे बेटी की जो तस्वीर मैंने अपने दिल में बनाई थी, किसी ने उसमें रंग डालकर उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया हो। उसके बाद जब उसे मिला तो यही सोचता था कि काश मेरी बेटी होती यार। पूरब से कहता था मैं, अगर प्रज्ञा और मेरी बेटी होती ना तो बिल्कुल ऐसी ही होती। अजीब लम्हा, बहुत अजीब। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी के मिलने की खुशी में खुश हो या तुमसे मिले धोखे पर रो। कियारा को मैंने ब्लड दिया है, उसके अंदर मेरा खून है, हम दोनों का खून एक है। वो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। और ये बात तुमने कियारा को मुझसे छुपा करना, मुझसे कोई एक खुशी नहीं छीनी है। हजारों खुशियां थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जैसे कियारा के पैदा होने पर उसे गोद में उठाने की खुशी, रात को रोने पर उसे सीने से लगाकर उसे सुलाने की खुशी, बड़े होने पर उसका हाथ पकड़ के उसे चलाने की खुशी, उसका पहली बार डैड बोलना, उसका पहली बार आई लव यू डैड बोलना, उसकी पहली से पहला बर्थडे, पहला गिफ्ट, ये सारी खुशियां तुमने मुझे छीनी। वेरी स्मार्ट। बातें बताने के बहाने से मुझे अपने कमरे में लेके आए। But I'm married. लाइफ में कभी सीरियस हुए हैं? Yes, of course. जब भी तुम्हारे जैसा कोई इंसान मेरे सामने आता है तब बिल्कुल। तो वक्त आ गया है कि आप सीरियस हो जाएं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग ही आपको सीरियसली ना लें और आपका मजाक उड़ाने लगे। याद है मैंने आपको कहा था कि आप प्रज्ञा के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करें? आगे मैं तुम्हारे साथ जोक्स क्रैक करता हूँ, मैं तुम्हें टीज करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदला लेने के लिए मेरी पर्सनल लाइफ पर अटैक करो। प्रज्ञा के बारे में बात करना चाहती हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रज्ञा पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। भरोसा करना अलग चीज होती है और बेवकूफ बनना अलग। I mean, दोनों में उतना ही फर्क है जितना कि विश्वास और अंधविश्वास में। मैं नहीं मानूंगा। या तो तुम विश्वास करते हो या नहीं करते हो। ये देखना, अंधविश्वास, अनदेखा, ऑल दिस इज बकवास। तुम बता दो क्या बताना चाहती हो, लेकिन जो ऑलरेडी कह चुकी है उसे दोहराना मत, गोल गोल घुमाना मत, मिर्च मसाला लगाना मत। सिंपली कम टू द पॉइंट। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। I mean, after all, you're her husband. तो आपका Will you come to the point now? The point is that your wife Pragya is a cheater. धोखेबाज है वो। आप उसके हस्बैंड होंगे, लेकिन उसके दिल में कोई और ही है।
अब आप इस बात को माने या ना माने, दैट्स योर कॉल। और आई थॉट कि आप उसके हस्बैंड हैं तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज तुम एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी का फोन है। मैं आए? बाय द वे, आपकी बेटी नहीं है। मिस्टर सिंह, कियारा की हर तकलीफ में, उसकी हर खुशी में उसके साथ थे। वो कियारा के लिए बेस्ट डैड है और कियारा उनसे बहुत प्यार करती। आपको पता कैसे नहीं चला? भूल रही हो ना तुम? झूठ बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। अच्छा, अगर कियारा मेरी बेटी नहीं है तो उसे देखते ही क्यों बेटी बोलने का मन करता है? अगर कियारा मेरी बेटी नहीं है तो उसे देखते ही उसे गले लगाने का मन क्यों करता है? अगर कियारा मेरी बेटी नहीं है तो उसकी आदतें, उसकी बातें मेरे जैसी क्यों? आज जब मैंने कियारा को गले लगाया ना, तो ऐसे लग रहा था कि दोनों दिलों के धड़कन की एक ही आवाज है। आज उसे देखकर ये नहीं लगा कि काश मेरी ऐसी बेटी होती। ये लगा ये तो मेरी बेटी है। क्या कर लो, कोई देख लेगा। कोई कुछ ना कहे इसलिए तो शादी कर रहे। में ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई है। डोंट फॉरगेट, टग ऑफ वॉर में मैं जीती, तो जिंदगी भर ना मेरी चलने वाली। बट वो गेम फैमिलीज के रिलेटेड थी ना, मतलब किसकी फैमिली की ज्यादा चलेगी? मेरी फैमिली जीती थी ना। मेरी फैमिली में कौन है? मैं। तो जिंदगी भर किसकी चलेगी? मेरी। बट मैडम, शादी के बाद आपको हमारे घर में रहना है ना? जो भी है, चाहे मैं इस घर में रहूं चाहे उस घर में, चलेगी सिर्फ मैं। आखिर मैं चक्स की भतीजी जो। मैं आया। राइट। One more. I'll have one of the same. यार वेरी गुड अभिषेक, तुम आ गए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली मैं तुमसे आलिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं भी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। डोंट यू थिंक हमें एक दूसरे को ज्यादा जान लेना चाहिए? ओके, श्योर। देखो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, लेकिन मैं तुम्हारे और प्रज्ञा के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम दोनों मिले कब थे? तुम्हारी शादी कब हुई? नथिंग। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो या प्रज्ञा के बारे में जानना चाहते हो? मैं कियारा के बारे में जानना चाहता हूँ। What? कुछ नहीं। नो, 1 सेकेंड। तुमने अभी कियारा का नाम लिया। बहुत प्यारी बच्ची है। रियली लव हर अ लॉट। रियली क्यूट। कियारा पैदा कहाँ हुई? मतलब यहाँ इंडिया में, लंदन में? प्यारी तो वो है। चलो, अब तुमने उसकी बात छेड़ ली तो उसी के बारे में बात करेंगे। बट ऑनेस्टली मुझे एक बहुत जरूरी सवाल तुमसे करना था। तुम्हें पता है आलिया क्या कर रही है? मुझे आलिया के बारे में बात नहीं करनी, वो बाद में कर लेंगे। हम अब कियारा की बात करते हैं। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि ये तरुण की माँ किसी गांव की है? जरा रिश्तेदारों को तो देखो, कैसे लग रहे हैं। सब कहीं गांव से उठकर आए हुए लगते हैं। और सोना तो सबने ऐसे पहन रखा है जैसे पहली बार मिला हो पहनने के लिए। सबके सब शो ऑफ कर। ताली। अरे क्या मिताली, जरा देखिए तो सही, इनमें से कोई भी लग रहा है अपनी क्लास का? मुझे तो ऐसा लग रहा है नेहा से शादी भी इसीलिए कर रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए। तभी तो फंसाया मेरी बेटी को। चुप कर मिताली, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया मम्मी जी? हाँ, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे ऐसी शादी कभी हुई होगी इनके खानदान?
और इतनी सुंदर बहू, मेरी बेटी जैसी आई होगी इनके खानदान में। देखो जरा कैसे इतरा रहा है। फुकरी फैमिली है, पूरी की पूरी फुकरी। क्या मिताली, पैसा सिर्फ इनके पास में, बाकी तो सब भिखारी है। देखो जरा, ऊपर वाले ने जबान दी है तो शायद दिमाग भी दिया होगा। तो जब जबान चलाती हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया कर। कहाँ पर क्या बोलना है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसे पर और अपनी अमीरी पर। शायद तुम्हें पता नहीं, पंजाब में हमारी कोठी है जिसमें ऐसे 10 घर आ सकते, समझी? ये पंजाब नहीं है, दिल्ली है। तो ऐसा घर बनाने के लिए ना करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो तुम्हारे पंजाब की 10 कोठियां भी बेचोगी ना तो ऐसा घर नहीं बना पाओगे। तुम्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये घर तो तुम शायद अपने दहेज में लाई थी, है ना? पति के पीने की चिंता हो रही थी या बेटी को खोने की? नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे सारे पत्ते मेरे सामने खुल चुके हैं। ये जो तुम्हें किंग के पीने की चिंता हो रही थी ना, वो सब ड्रामा था, ताकि मैं किंग से बात ना कर सकूं, किएरा का सच ना जान सकूं, है ना? बात हम दोनों के बीच में हो रही है ना, आप उन्हें क्यों बेवजह बीच में ला रहे? बीच में मैं नहीं, तुम लेकर आई हो किंग को, किएरा का फेक डैड बनाकर। और किएरा के साथ जो कोई भी जुड़ा होगा, इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। आप जबरदस्ती उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये चैलेंज भी आपने मुझे जबरदस्ती दिया है। मुझे पता है आप पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए मैं भी नहीं पीछे हटने वाली। कियारा मेरी बेटी है, मैं उसे खुद से अलग। एक सेकंड। मैंने कब कहा कि कियारा तुम्हारी बेटी नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कियारा किंग की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। क्यों? सच बोलना नहीं आता था, लेकिन सच तो सुनना आता था ना। राखी क्यों फेर ली? चाची, इनफ नाउ, आई एम टायर्ड। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो ना। लेकिन वो उस औरत की। चाची, व्हाट डू यू मीन वो औरत? वो नेहा की माँ है, वो तरुण की सास है, उनका नाम मिताली। आप थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे सकते हो उन्हें। रिस्पेक्ट? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है वो मेरी समधन है। और ये बात शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। पूरी दुनिया के लिए तुम्हारे दिल में प्यार है, रिस्पेक्ट है, सिर्फ अपनी चाची के लिए नहीं है। पता नहीं क्यों। कम ऑन चाची, आप इतनी छोटी सी बात का इशू मत बनाइए। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? उस नेहा ने मेरे बेटे को छीन लिया, मेरी सारी खुशियां छीन गई है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि दुश्मनों की खुशियों में मैं नाचूं गाऊं? दूसरों की खुशियों में नहीं, लेकिन आप अपने बेटे की खुशी में तो खुश हो सकते हो। वो तो आपका अपना ही है, उसकी खुशी में आपकी खुशी क्यों नहीं है चाची?